अगेन। तो हमें ये प्रेट्ज़ल चाहिए, 3 और प्रेट्ज़ल चाहिए, और ये प्रोटीन वाले चाहिए, पंचन प्रोटीन शेक। ओके, ये हमें चाहिए 3, 6, 9, 11 चाहिए मेरे पास। होता है एक, नहीं यार, एड्स नहीं देखेंगे हम। एड्स देख देख के नहीं देखेंगे। देखो, अपन फिर भूल गए कि हमें पहले इन्फेस्टेड सिटी में घुसना था। कोई ना, होता है, सबके साथ होता है। अब मैं आपको एक नई ट्रिक दिखाऊंगा जिससे हम एक ही टेजर से 4 ज़ॉम्बीज मारेंगे, ठीक है? ओह, लगता है 3 ही मार पाएंगे। कोई ना, वो स्केटबोर्ड वाले ने पूरा काम ख़राब कर दिया। बट यू नो, दैट्स हाउ लाइफ इज़। ऊंच नीच तो चलती ही रहती है, ऊंच नीच तो चलती ही रहती है। द मेन थिंग इज़ आप उन ऊंचाइयों और नीचाइयों से कैसे आगे बढ़ते हैं। आओ आओ, बहुत बेकार हक दिया मैंने भाई साहब। इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं। एंड आई मीन किसी के भी साथ नहीं। नहीं, एक कम हमारे पास। अगेन इन्फेस्टेड सिटी, लेट्स रेड इट अप एंड अबाउ। Oh, finally, so finally. मैं यार एड्स देख रहा हूँ भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चल, आनी चाहिए एड्स, दैट्स द मेन क्रक्स। अगर एड्स लोड ही नहीं हुई तो मेरे नेट खोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओह एकदम एंड पे मारा मैंने। नोटिफिकेशन बीच में नहीं आना चाहिए, क्यों ना आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हैं। एज अ व्यूअर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे गेम के बीच में कोई ऐसी नोटिफिकेशंस आ जाए। ओह, एड्स लोड नहीं हुई। इन्फेस्टेड सिटी, अरे यार एक ही है भाई, वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो लेट्स किल सम इन बीच। फिर उन्हें खाना देते थोड़ा सा। साइक, मैं तो उन्हें सिर्फ वार्म अप कर रहा था। उन्हें चबी बना ना तो उन्हें उनका जूस ज़्यादा निकलता है, पता है? ये एक एक्चुअल फैक्ट है। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका उनका जूस प्री डिटरमाइंड होता है, आप कितने भी ब्रेन्स खिला दो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पता है, कोकोनट ज़ॉम्बी काफ़ी अच्छा दिखता है दिखने में। इट्स जस्ट माई सब्जेक्टिव ओपिनियन, यू माइट हैव योर्स। देखिए, इधर कोई बॉस आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बीच बॉस को मारना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। देखिए, स्किल्स एज आई मैंशन बिफोर, इधर मैं 3 मार देता हूँ भाई साथ साथ में, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा फद्दू है। कैच।
लेट्स गो। कहाँ खेला हमने अभी? बीच में खेले ना? नहीं स्वैम्प थे यार, कैसी बातें कर रहे हो? पता है इसमें आप अगर सोचोगे कि आप इतने पैसे कमा रहे हो तो आप उसे इन्वेस्ट कहाँ करो? आई मीन इन द गेम। ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सो प्लीज़ इस वजह से मत लेना। बट आपको एक्चुअली रिटर्न जितने पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, 2 सेकंड रुकिए, ये लेवल हो जाए उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि हाउ शुड यू चूज़ कि आपको किस सेल को बढ़ाना है, किस सेल में आपको पैसे डालना है, किस सेल का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, बस हम शॉप पे जाते हैं अपनी और मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक्चुअली कैलकुलेट करता हूँ। जैसे ये मुझे 200 रुपये दे रहा है, बट आई हैव टू इन्वेस्ट 60,000। देन उसके बाजू में ये 270,000 में, देन 280,000 में। सो आप मुझे लॉजिकली बताओ कि किस में करना चाहिए? 200 इन 60,000, राइट? क्योंकि वो कम पैसे लेके उतने ही रिटर्न दे रहे हैं। सो ऐसे मैंने कैलकुलेट किया हो 16,000 के लिए कि अगर मुझे 200 रुपये मिल रहे हैं 60,000 इन्वेस्ट करके, सो 200 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 80 से, विच टर्न्स आउट टू बी 16,000। और अगर मैं 60,000 को 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो होता है 48 lakhs। ठीक है, 48 लाख इन्वेस्ट करके मुझे 200 रुपये मिलेंगे अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और रिटर्न्स कुछ भी नहीं है। सो हम उसमें जो 16,000 दे रहा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो उसके लिए मैं 8 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ, बट ये गेम मुझे 8 लाख रुपए जमा करने ही नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ नया लेवल में आ जाता है और रेस्ट इज हिस्ट्री। सो अभी तक मैं 5,000 जमा कर पाया हूँ, 5 लाख, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। देखते हैं 8 लाख कब तक जमा होते हैं। उनको भी खिला लो पहले थोड़ा। मार दिए भाई, मार दिए। क्या करेंगे इन्हें संभाल के रख के, क्या ही करेंगे भाई। देखो, आपको आपकी स्पेशल गन्स यूज़ करनी चाहिए जब वो एकदम एंड पे आ जाए, राइट? जब ऐसा है कि अब आपके और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उन्हें पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, तब यूज़ करनी चाहिए। वरना तो हारपून से ही मारिए, क्योंकि उससे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। दैट्स जस्ट द वे आई सी इट, यू मे सी इट डिफरेंटली। भर दो भाई इन सबको, जहाँ जो दिख रहा है सब भर दो भाई, सारे भर दो। नाउ वी हैव 2 बॉसेस, एक बीच का। लेट्स सी कि आज अपनी किस्मत अपना साथ देती है कि नहीं। क्या आज हम बीच बॉस को पकड़ पाएंगे या नहीं? मैं तो इससे उम्मीद ही नहीं रखता हूँ कि मैं इसे पकड़ लूँगा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट है ना। बीच में अपनी शील को चढ़ देता है वो। टुडे माइट बी, इट जस्ट माइट बी अ लकी डे, एंड इट इज़, एंड इंडीड इट इज़। भाई साहब, भाई ये बहुत रेयर होता है, हाँ बहुत रेयर है। अब मैं इसे संभाल के रखूँगा, इसे कोकोनट में ही डाल दूँगा कि ये मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देता है। देखो आप यहाँ
9,600 प्रॉफिट फ्रॉम अ बैच, ये 7,200 एंड लोअर, इससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट लेट्स गो टू लगून बॉस। इसे मारने की ट्रिक क्या है कि जब ये ऊपर आए ना तभी अपने हथियार चलाओ, नीचे आप इसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सी मैंने फिर भी मिस कर दिया। ओह मिस्ड अगेन। इसे भी मारना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन अगर आप 2-3 बार कंसिस्टेंटली मिस कर जाते हो तो एक फियर फैक्टर आ जाता है कि भाग जाएगा, और वो फियर फैक्टर फिर आप से छुड़वा देता है भाई, नहीं होता है फिर। देखो यहाँ पे मैं इसके लिए रुकूंगा, इसमें ही इस बॉस को डालूंगा, ठीक है। नो वन शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम दैट। ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतना ही इस एपिसोड के लिए, बाकी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक आई गेस, आई डोंट नो।